देखा जा रहा है। और ये कैटल ईग्रेट्स आप देख पा रहे हैं ब्रीडिंग फ्लूमेन में। काफ़ी दूर है ये एक्चुअली, रोड के दूसरे साइड में जहाँ पे पानी का कलेक्शन है वहाँ पर आज कुछ उस जगह की सफाई चल रही है। तो वो जाल को डाल के उसमें से जो एल्गी वगैरह होते हैं, जो काई जम जाती है ना, उसको निकालते हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि उससे फिर पानी साफ़ रहता है। लेकिन इस वजह से वहाँ पे इस समय पक्षी नहीं है बिल्कुल। तो अभी ये ऑपोजिट साइड में मैं देखने आई थी कि यहाँ पर क्या मिलता है। तो एक खेत तो यहाँ पर है ऑलरेडी लगा हुआ, और अब ये वाला खेत भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ कैटल ईग्रेट्स हैं और इस तरफ मेरे ख्याल से कुछ आइबिस हैं। आइबिस होंगे या वुली नेक स्टॉक होंगे, लेकिन दूर हैं थोड़े से। ये अच्छा नहीं, क्रोज हैं, कौवे हैं। कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसको खा रहे हैं। तो आज कुछ मतलब मैं ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बात करना चाह रही थी। तो क्योंकि ये देखिए साइंटिफिक टर्म्स हैं तो लोग इनको सुन के पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है और उस तरीके से अगर हम इसको समझें तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो जो ट्रॉफिक लेवल है उसका मतलब ये है कि जो फूड चेन है हमारा, फूड चेन हमें पता है कि पेड़ पौधों से शुरू होता है और टॉप कंज्यूमर जो एपेक्स प्रेडेटर होता है उस पर ख़त्म होता है जाके। अभी एक एक लेवल उसका मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे होता है। लेकिन ट्रॉफिक लेवल्स का सिंपली मतलब ये है कि ये जो फूड चेन है इसके हर एक लेवल को, इसके हर एक स्टेप पे जो जो आ रहा है प्राणी, उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिला है मुझे ये ब्लैक विंग्ड काइट। ये इसी जगह पर रहता है, पहले अक्सर मिल जाया करता था, लेकिन अब मुझे बहुत दिनों के बाद ये मिला। मतलब मैं जब से YouTube वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ तब से ये मुझे पहली बार मिला है। और मैंने ब्लैक विंग काइट आपको दिखाया है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था बर्ड्स फ्रॉम हरियाणा करके, काफ़ी पहले जब मैं सिर्फ वॉइस ओवर के साथ वीडियो बनाती थी। अब ये देखिए इसने देख लिया है कि यहाँ पर जो गाड़ी रुकी है कुछ ना कुछ यहाँ से हो रहा है, लेकिन बैठा हुआ है अभी ये। और ऐसे यहाँ पे 2-3 है ब्लैक विंग काइट्स, इनके अलग अलग एरिया बने हुए हैं और ये उसी में रहते हैं। और देखिए बहुत शानदार है, खूबसूरत है और एपेक्स प्रेडेटर है। तो जो मैं अभी बात आपसे ट्रॉफिक लेवल्स की कर रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहीं पे आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। तो देखिए जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास होता है पिगमेंट क्लोरोफिल। जो हरा रंग जो होता है पत्तियों का वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधों के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि हवा के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर वो अपने लिए खाना बना सकते। खाना मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट। और इसके लिए उनको क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद चाहिए। तो अपना खाना वो बना लेते हैं और सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों के लिए भी बना लेते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। आप मान लीजिए कि घास है, उसके बाद वहाँ पे उसको खाने के लिए हिरण है, हर्बीवोर्स हैं, या फिर जो पेड़ पौधे हैं, ग्रेन्स हैं, दाने हैं, उनको खाने के लिए चूहे हैं या छोटी चिड़ियाँ हैं। तो चूहे और छोटी चिड़िया उन पेड़ पौधों को खाते हैं। और उसके जो ऊपर वाले प्रेडेटर्स हैं, जैसे सांप है, सांप जो है वो चूहे को खा सकता है, या फिर ये ब्लैक विंग काइट है, ये चूहे को खा सकता है। बड़ी चिड़िया जो है वो छोटी चिड़िया को खा सकती है। इसी तरह से सांप के बाद जो बड़े ईगल्स होते हैं, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है और बड़े ईगल्स हैं, वल्चर्स हैं, वो सांप को खा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे पहला हो गया प्रोड्यूसर जो कि पेड़ पौधे हैं, उसके बाद हर्बीवोर जो उनको खा रहे हैं, और उसके बाद जो कार्निवोर है जो उस हर्बीवोर को खा रहा है, और उससे भी ऊपर का एक कार्निवोर है जो छोटे वाले कार्निवोर को खा रहा है। तो ये अलग अलग जो लेवल्स हैं इनको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो जो पहला लेवल है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद जो सेकंड वाला लेवल है जो हर्बीवोर है वो उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब वो पहला कंज्यूमर है। उसके बाद वाला जो है जो कि कार्निवोर है, वो हर्बीवोर को खा रहा है, वो हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके ऊपर वाला टर्शरी कंज्यूमर है, और उसके भी ऊपर अगर कोई है तो वो क्वाटरनरी कंज्यूमर है। तो सबसे ऊपर वाला जो कंज्यूमर है उसको एपेक्स प्रेडेटर कहते हैं। ये देखिए आराम से बैठा हुआ है यहाँ पे ये ब्लैक विंग्ड काइट। इसको ब्लैक शोल्डर्ड काइट भी कहते हैं। आंखें इसकी भी लाल होती हैं। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो हेड वगैरह है, अपर पार्ट्स हैं, वो वाइट होते हैं। बॉडी भी वाइट ही होती है। जो विंग्स हैं, विंग्स ब्लैक होते हैं, इसलिए ब्लैक विंग या ब्लैक शोल्डर्ड काइट कहते हैं। और आंखें इसकी लाल होती है, पैर पीले रंग के होते हैं।
पूंछ छोटी होती है और ऊपर नीचे मूवमेंट होता है पूंछ का इसका, ठीक है। तो ये ब्लैक विंग काइट है, देखिए आपने आज नया देखा मेरे वीडियो में, पहले भी देखा है लेकिन अभी आप लाइव देख रहे हैं इस समय। तो दोस्तों मैंने ट्रॉफिक लेवल आपको समझा दिए और अब मैं आपको बताऊंगी ट्रॉफिक कैस्केड क्या होता है। अगर मैंने पहले ट्रॉफिक कैस्केड की बात की होती तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता आप लोगों के लिए, क्योंकि ट्रॉफिक का मतलब क्या है ये पहले समझना ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने फूड चेन के माध्यम से समझाया आपको वो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब क्या है। और एक मतलब ये जो फूड चेन्स हैं ये इंडिविजुअल मतलब एक ही फूड चेन नहीं है, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। जब ये जुड़ी होती हैं तो फूड वेब बनाती हैं। मतलब जैसे चूहा है जो पौधों को खा रहा है या ग्रेन्स को खा रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि केवल सांप खा सकता है, उसको एक बड़ी चिड़िया भी खा सकती है, ठीक है, उसको बिल्ली भी खा सकती है। तो ये अलग अलग फूड चेन्स में चूहा हर एक में मौजूद है। तो इस चीज़ को फूड वेब कहते हैं। और फूड वेब के अंदर ही ओमनीवोर्स जो होते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, उनका इम्पोर्टेंस आता है, जिसमें कि इंसान भी हैं और ऐसे और बहुत सारे जीव हैं जो कि ओमनीवोर हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पक्षी जिनको पहले केवल हर्बीवोर समझा जाता था, वो भी अब निकल के आ रहा है कि वो ओमनीवोरस हैं, प्लेन हर्बीवोरस नहीं है। तो ट्रॉफिक कैस्केड्स अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब कि जो ट्रॉफिक कैस्केड हमेशा पिरामिड के शेप में होते हैं या एक ट्रायंगल के शेप में होते हैं। तो जो बॉटम अप वाले होते हैं उसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, वो सबसे ज़्यादा नंबर में है। मतलब उस पिरामिड का जो बेस है वो सबसे चौड़ा है और उसके बाद ऊपर की तरफ वो नैरो होता जाता है। और ख़ास बात ये होती है जो ये ट्रॉफिक कैस्केड या फूड चेन या फूड वेब है, उसमें जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं तो जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी केवल 10% के आसपास पहुंच पाती है। तो जो पौधा है उसको जो प्राइमरी कंज्यूमर खाता है हर्बीवोर, उसको केवल 10% एनर्जी मिलती है। अगर पौधे के पास 100% एनर्जी है तो जो हर्बीवोर है उसको केवल 10% मिलेगा। और उस हर्बीवोर को खाने वाला जो कार्निवोर है, मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसको 10 का भी 10% मिलेगा, तो 0.1% मिलेगा। तो इस तरह जो है हाईएस्ट लेवल पर जो हाईएस्ट एपेक्स प्रेडेटर होगा उसके पास एनर्जी सबसे कम पहुंचेगी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हर लेवल पे एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जो फूड चेन है उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम 3 या 4 लेवल्स हैं या बहुत रेयरली 5 लेवल हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि फूड चेन सस्टेन ही नहीं कर सकता इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स को, एनर्जी लॉस होने के कारण। तो ये जो चीज़ है ये फूड वेब बनाती है और यही बॉटम अप कैस्केड है। टॉप डाउन कैस्केड जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलेगा। अभी मैं आपको इकोसिस्टम का भी मतलब बताऊंगी। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो वहाँ पर जो प्लांट मटेरियल है वो है आपका प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। आपने सुना होगा कि जो समुद्र के ऊपरी सतह पर या पानी के ऊपरी सतह पर पौधे तैरते रहते हैं, उनको फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। तो उन्हीं को वो छोटे जीव खाते हैं, खास करके मछलियाँ वगैरह और छोटे जीव जो पानी में रहते हैं वो इनको खाते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जबकि ये छोटे जीव जो हैं वो फाइटोप्लैंकटन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं नंबर में। तो उस पॉइंट पे ये जो ट्रॉफिक कैस्केड है वो बॉटम अप ना रह के टॉप डाउन हो जाता है। यहाँ पर जो है एक लाफिंग डव बैठा है शायद, हाँ, लाफिंग डव या यूरेशियन कॉलर्ड डव होगा। ड्रोंगोज भी हैं कुछ आसपास और स्वॉलो भी उड़ रहे हैं। यहाँ पर एक स्वॉलोज का पेयर भी रहता है। ये यूरेशियन कॉलर्ड डव या लाफिंग डव है। तो दो तरह के आपने ट्रॉफिक कैस्केड्स अभी सुने, एक बॉटम अप जो ज़्यादा कॉमन होता है और दूसरा टॉप डाउन जो आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलता है। ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, फूड चेन और फूड वेब के बारे में आपको बता दिया। और एक फूड चेन में लेवल कम क्यों होते हैं, 3 या 4 ही लेवल क्यों होते हैं, एनर्जी लॉस होने के कारण हर लेवल पे केवल 10% एनर्जी अगले वाले लेवल पे जाती है, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर मुझे एक बार पीकॉक मिला था, बड़ा बढ़िया, उसकी बहुत अच्छी मैंने वीडियो बना ली थी उस दिन।
और मज़े की बात ये है कि उस समय मेरा कैमरा टूटा हुआ था। अब तो मैं खैर उस कैमरे से शूट नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें आवाज़ की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। उससे मैं केवल स्टिल फ़ोटोज़ जहाँ पे अच्छी जूम करने की ज़रूरत होती है उससे करती हूँ, नहीं तो फिर मैं उससे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि फिर बाद में वॉइस ओवर डालना पड़ता है, वो थोड़ा अननेचुरल लगता है। तो अब मैं दूसरे वाले कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसका जूम भी बेटर है, तो अब इसी से ही रिकॉर्डिंग करने की आदत डाल रही हूँ। तो अभी ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बात हुई, फूड चेन, फूड वेब, ये मैंने आपको बताया। तो इकोसिस्टम क्या होता है वो भी बताना चाहिए। इकोसिस्टम देखिए, जितने भी एक जगह पर जितने भी प्राणी हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, अलग अलग स्पीशीज़ का आपस में इंटरेक्शन और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, इस चीज़ को इकोसिस्टम कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रॉड इकोसिस्टम जब बन जाते हैं तो उसको बायोम कहते हैं। तो एक देश में अलग अलग बायोम हो सकते हैं और एक बायोम में अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं। और इसमें जो एनवायरनमेंट की बात आई वो चीज़ें हैं जिनके साथ ये प्राणी इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब प्राणियों में पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, लेकिन इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं जिनमें प्राण नहीं है, ये तो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन जो एबायोटिक या फिर वो वाले कंपोनेंट जिनमें जान नहीं है लेकिन वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसको कि हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं, जो कि उन प्राणियों को अफेक्ट कर रहा है, उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। और उस एनवायरनमेंट की वजह से ही वो अपने अंदर मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं। वो एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट है हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी, ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट है। और ये एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब वो कंपोनेंट जिसमें प्राण नहीं है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो जीवंत जो प्राणी हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं या जो जानवर हैं, वो अपनी लाइफ में और अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन लाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। और जो स्टडी होती है इन दोनों चीज़ों को, जो हम स्टडी करते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इनका इंटरेक्शन कैसे है अपने एनवायरनमेंट के साथ और किस तरह से ये एनवायरनमेंट इनको इन्फ्लुएंस करता है अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाने के लिए, उस स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो ये टर्म्स हम बड़े कॉमनली यूज़ करते हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, लेकिन इनका मतलब क्या है ये हमें नहीं पता होता है। तो आज मैंने क्लियरली तीनों चीज़ों का मतलब समझा दिया है कि इकोलॉजी क्या है। स्टडी है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है और उस एनवायरनमेंट का उस पर जो असर है, ये उसकी स्टडी है। एनवायरनमेंट क्या है वो मैंने बता दिया है और इकोसिस्टम क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक रेड नेप टाइबिस है अभी, और ये खेत जोते हुए ऑलरेडी यहाँ पे धान जो है वो बो दिया गया है। और एक लैपविंग और कैटल इग्रेट्स भी दिखे थे पीछे। ये रेड नेप टाइबिस थोड़ा पास था रोड के, तो इसलिए मैंने रोक के यहाँ पे शूट करना शुरू कर दिया इसको। एक ही है, लेकिन ये कई की फैमिलीज़ में रहते हैं। रेड नेप या ब्लैक हेडेड आइबिस ये आपको फैमिलीज़ में मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है। कैटल इग्रेट्स हैं ब्रीडिंग प्लूमेज में, और एक यहाँ पर ब्लैक हेडेड आइबिस है। और ये पूरा खेत इरिगेटेड है। देखिए यहाँ पे ये एक कैटल इग्रेट है, 2, 3, और ये 3 और हैं, 6। और इधर ये एक ब्लैक हेडेड आइबिस और 3 कैटल इग्रेट और हैं। तो मतलब 9 कैटल इग्रेट्स हैं। पीछे और भी हैं जो पेड़ के बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, और 2 यहाँ पर ब्लैक हेडेड आइबिस हैं। सारे के सारे कैटल इग्रेट्स आप देखिए ब्रीडिंग प्लूमेज में हैं। ये देखिए, ये जो पीलापन है इनके गर्दन पे, इसी को ब्रीडिंग प्लूमेज कहते हैं। बॉन्ड हेरन में ये थोड़ा अलग होता है, उनके पंखों पर पर्पल टाइप का कलर आ जाता है। लेकिन ये जो येलोइश कलर है, यहाँ पे कौवा आ गया उनके, ये ब्रीडिंग प्लूमेज है कैटल इग्रेट का। और ये देखिए ब्लैक हेडेड आइबिस है, यहाँ पर भी कैटल इग्रेट्स हैं। और एक ब्लैक हेडेड आइबिस ये है, ये देखिए, ये दूसरा ब्लैक हेडेड आइबिस कैटल इग्रेट के साथ, देखिए क्लियरली दिख रहा है बिल्कुल। तो ये भी एक जो है छोटा सा इकोसिस्टम है, जो ये टेम्पररी वेटलैंड्स होते हैं, जो इरिगेटेड फील्ड्स होते हैं, जिसके अंदर की ये पक्षी और दूसरे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स, इनको अपना खाना मिलता है। ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है। इसी तरह एक शब्द है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब भी यही होता है कि वो जगह जो कि एक प्राणी के लिए ज़िंदा रहने के लिए सूटेबल है। जैसे हम कहते हैं कि ये इस पक्षी का हैबिटेट है, जैसे बतख है या हेरन है या स्टॉक है, इनका हैबिटेट होता है कि ये पानी के आसपास रहते हैं।
क्योंकि यहीं पर इनका खाना मिलता है और यहीं रहने के लिए ये अडेप्टेड हैं। तो जो भी जीव जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड है, वो एनवायरनमेंट उसका हैबिटेट है।